हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम ईश्वर है और मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं द फंडेड रूम प्रोफॉर्म के बारे में, जो कि मयंक राज का है। ठीक है, एक ऐसा प्रोफॉर्म जिसको आए हुए 6 महीने नहीं हुए और सोशल मीडिया पर बहुत सारी नेगेटिव वीडियो भी बन गई। उनका एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर पेज था, वो भी हटा दिया गया है। मुझे नहीं पता उसके पीछे का क्या रीज़न था। तो यहाँ पर अगर आप इस फंडेड अकाउंट को, इनके फंडेड अकाउंट को बाय करना है कि सोच रहे हो, तो एक बार ये वीडियो देख लोगे, आप अच्छे से समझ जाओगे कि आपको बाय करना चाहिए या नहीं। सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर मैं इनके रूल्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मैंने भी इनका एक फंडेड अकाउंट बाय किया था, मैंने प्रॉफिट किया। उसके बाद क्या हुआ, मैं अपने साथ हुई घटना को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। अगर आपके कोई सवाल बचते हैं तो वो मुझे आप लास्ट में कमेंट करके पूछ सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका ये डैशबोर्ड है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारी तरीके से इन लोगों ने डिज़ाइन किया है। और यहाँ पर जो मैंने इनका अकाउंट बाय किया था वो था मेरा वन स्टेप का अकाउंट। ये रहा वन स्टेप का अकाउंट, $5000 का। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने क्या मेंशन कर रखा है, आपकी एंट्री है जो कि $60 की लगभग है। और यहाँ पर आपको टारगेट करके देना है 10% का। आपका डेली लॉस लिमिट है 3% का, मैक्सिमम लॉस है 6% का। अब इनको समझते हैं। 10% यानी कि आपको $500 का प्रॉफिट करना है, और 3% यानी कि आप मिनिमम दिन का $150 का लॉस ले सकते हो। मैक्सिमम 3 दिनों के बाद अगर आप यहाँ पर 6% यानी कि $300 का लॉस कर देते हो, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा या फिर हटा दिया जाएगा। ठीक है, आप वो स्टेज फेल कर दोगे। ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको मेरा अपना होम पे ले जाकर दिखाता हूँ कि मेरा खुद का अकाउंट है और मेरे साथ क्या घटना हुई। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी और ये है मेरा अकाउंट आईडी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं दिस अकाउंट हैज़ फेल्ड, और यहाँ पर ये चीज़ें लिखी हुई है, जहाँ पर इनका ये कहना है कि आपने $335 का लॉस किया। और ये मेरा फंडेड अकाउंट है। ठीक है, फंडेड अकाउंट यानी कि जब आप पास कर लेते हो उसके बाद आपको मिलता है फंडेड अकाउंट, जिसको अब आप ट्रेड करोगे और जितना प्रॉफिट बनाओगे वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिलने वाला है 80%। ठीक है, ये मेरा फंडेड अकाउंट है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि दिस अकाउंट हैज़ फेल्ड, क्योंकि आपने $235 का लॉस कर दिया, वो भी 3 ट्रेड में। तो यहाँ पर आप मेरा टोटल लॉस देख सकते हो, क्या ये 235 है या फिर ये $150 है। आप यहाँ पर डेली लॉस लिमिट आप देख सकते हैं, क्या ये $150 है या फिर ये $235 है। तो किस लॉजिक से आपने मेरा इस अकाउंट को आपने फेल कर दिया। ठीक है, मेरा सिर्फ यही जानना है। दूसरी बात, आप यहाँ पर इनके सपोर्ट सिस्टम को देखोगे, है ना, इनका सपोर्ट सिस्टम भले इन्होंने अपनी आईडी पे मेंशन कर रखा है कि 24 आवर आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन इनका सपोर्ट सिस्टम बहुत ही बकवास, बेहुदा है। यहाँ पर सिर्फ उन्हीं सवालों के जवाब मिलते हैं जो यहाँ पर ऑलरेडी सिस्टम में सेट है। सामने कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपकी प्रॉब्लम को समझ कर आपकी हेल्प कर सकता है। इनकी जो ईमेल आईडी जो कि वेबसाइट पे मेंशन है, वहाँ पर मैंने अब तक 3-4 ईमेल कर दिए हैं। ना तो उन्होंने मुझे रीज़न बताया और ना ही मुझे कोई नोटिफिकेशन आई। जब ये मेरा अकाउंट इन्होंने फेल किया, मुझे कोई वार्निंग मैसेज नहीं आया, ना है कोई नोटिफिकेशन आया। अब तक ईमेल पर भी कोई भी जवाब नहीं आया कि मेरा अकाउंट क्यों इन्होंने फेल किया। ठीक है, आज 3 दिन हो गए हैं, मुझे ये परवाह नहीं है कि मेरा अकाउंट चला गया, लेकिन मैं यहाँ पर जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अब इनका जो 3% का जो लॉस है, ये इन्होंने अपने मन मर्जी से रूल बना के रखे हैं। और भी प्रोफॉर्म है, मैं आपको एग्जांपल दूंगा विथ प्रूफ। ठीक है, और भी प्रोफॉर्म है बहुत सारे। इनको ये लगता है कि सारे लोग नए हैं, इनको बेवकूफ़ बनाना बड़ा ईजी होगा। ठीक है, इनका ये मानना है द फंडेड रूम वालों का। लेकिन मेरे भाई, लोग स्मार्ट हैं, लोग और भी प्रोफॉर्म के बारे में जानते हैं। आपने अपने मन से कुछ भी रूल बना दिया और एकदम बकवास बेहुदा रूल है वो। मैं आपको समझाता हूँ कैलकुलेशन से कि उनका 3% वाला जो रूल है वो किस तरीके का बकवास रूल है। इसके लिए मैं चलता हूँ अपने कैलकुलेटर पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि उनका जो 3% वाला जो रूल है, जो कि बकवास रूल है, कोई सेंस नहीं बनता उस रूल का। और भी प्रोफॉर्म है, किसी भी दुनिया के किसी भी प्रोफॉर्म में इस तरीके का रूल है ही नहीं, क्योंकि इनका बिल्कुल साफ मोटिव है कि भाई हमको पे आउट देना ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी बंदे की अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, अगर उसकी वजह से लोग नेगेटिव हो सकते हैं, तो वो उनके साथ ऐसा बुरा नहीं कर रहे हैं, उनको अकाउंट भी वापस लौटा रहे हैं। लेकिन जिनके पास एकदम बिगिनर है, जिनके पास कोई फॉलोइंग नहीं है, ना उनके पास लोग है, ना कोई ज़्यादा नॉलेज है, उनको ये बहुत ही अच्छे से बेवकूफ़ बना पा रहे हैं। यहाँ पर हम समझते हैं कि इनका 3% वाला रूल क्या चीज़ है। ठीक है, एकदम बकवास है, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मान लो आपका $5000 का अकाउंट साइज़ है। ठीक है, और उसमें आपको क्या करना है, 10% प्रॉफिट करना है। 10% कितना हुआ, कैलकुलेट कर लेते हैं, $500 का। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। दूसरा, $5000 पे आपको रिस्क कितना लेना है, 3%, यानी कि डेली का रिस्क आपका कितना है, $150 का। ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब मान लो आपने $5000 का अकाउंट लिया और उस पर आपने 2 ट्रेड किए। कितने किए, 2 ट्रेड किए। 2 ट्रेड में आपने कितना कितना प्रॉफिट बनाया,
पहले में $100 का प्रॉफिट बनाया, दूसरे में $100 का प्रॉफिट बनाया, तो आपकी अकाउंट साइज क्या हो गई अब? 5,200 डॉलर। ठीक है, आपकी अकाउंट साइज क्या हो गई जब आपने 2 ट्रेड में प्रॉफिट किया। ठीक है, मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपको 3% वाला रूल समझा रहा हूँ इनका, जो कि बकवास रूल है। आपने 2 ट्रेड किया और 2 ट्रेड में आपने $100 का प्रॉफिट किया और आपका अकाउंट कितनी साइज़ का हो गया अब? $5,200 का हो गया। तो अभी आपका ऑल ओवर अकाउंट कितना है? $5,200 का। लेकिन अब आप तीसरा ट्रेड लेते हो और उसमें आपने मान लो $160 का लॉस कर दिया, तो आपके पास कितना अकाउंट बचा? आपके अकाउंट में अब कितना बैलेंस बचा है? $5,040। लेकिन अब भी जैसे ही आपने यहाँ पर $160 का लॉस कर दिया, आपका अकाउंट यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। आपको बोल दिया जाएगा आपने भाई डेली हमारी जो लॉस लिमिट थी वो ख़त्म कर दी, आपका अकाउंट इसमें उड़ जाएगा। बोलोगे आप इसमें कैसे उड़ जाएगा भाई, हम तो अभी भी $5,040 के प्रॉफिट में हैं और हमारा $150 की जो लिमिट है वो तो अभी बची हुई है। ऐसा नहीं है, यही तो इनका बकवास रूल है कि ये लोग क्या करते हैं, आप जो प्रॉफिट करते हो वहाँ से 3% कैलकुलेट करते हैं। यानी कि आपने $5,200 का प्रॉफिट किया, इसका 3% कितना होता है? $156। तो इसमें से अगर $5,200 में अगर आप $156 का लॉस कर लोगे, आपका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, आप फेल हो गए वो चैलेंज। ठीक है, ये इनका एक बकवास सा रूल है जो कि बहुत बेकार है, किसी भी प्लेटफॉर्म में नहीं है इस तरीके का रूल। सिर्फ इन लोगों ने अपनी मन मर्जी से बना रखे हैं ताकि ये लोगों को लूट सके। बस एंट्री करो, पैसा दो, क्योंकि तुम पास करने के बाद भी पे आउट तो देने वाले हो नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास 100 रूल हो जाते हैं जब पे आउट देने की बारी आती है, तो है ना, फंडेड अकाउंट में। इससे पहले मैंने जब इनका अकाउंट पास कर रहा था तब ऐसा कोई भी रूल नहीं था, उसमें भी मेरे लॉस हुए थे, लेकिन इन्होंने मेरा अकाउंट नहीं हटाया। तो ये इस तरीके का इनका बकवास रूल है। अगेन दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके पास $5,000 का अकाउंट है, उसमें आप $500 का प्रॉफिट करते हो। ठीक है, इसका 3% कितना हुआ? 165। ठीक है, अब मान लो आपके पास कितना फंड हो गया टोटल? 5,500। इसमें से अगर आप $165 का लॉस करते हो, आपका अकाउंट अगेन यहाँ पर उड़ा दिया जाएगा। समझ रहे हो, आपका अकाउंट यहाँ पर अगेन उड़ा दिया जाएगा, ये रियलिटी है। तो ये इनके इस तरीके के बकवास रूल है। और एक जो रूल है जो कि 1 मिनट ट्रेड होल्डिंग का, अगर आपने कोई ट्रेड किया, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको इनके रूल समझा देता हूँ। ये मान लो ये इनके रूल, कुछ रूल है जो इन्होंने अभी ऐड किए हैं, जब मेरा अकाउंट मैंने फेल हो गया उसके बाद मैंने ये वाले रूल देखे। ये रहा डेली लॉस लिमिट का, यहाँ पर यही चीज़ें लिखी है। अगर आपके पास $10,000 है और आपने उसमें $500 का प्रॉफिट किया और अगर आप उसमें से 3% रिस्क कर लेते हो मान लो, तो $315, तो बस आपका हो जाएगा ख़त्म अकाउंट। ये इन्होंने लिख रखा है, जो कि बकवास है, ऐसा कोई सीन होना नहीं चाहिए। और जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे रूल इन लोगों ने बनाए हैं जो कि अपनी मन मर्जी के बनाए जा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप देखो, और इनका जो 1 मिनट ट्रेड होल्डिंग का रूल है मैं आपको बताऊँ। 1 मिनट में आपको, अगर आप किसी भी ट्रेड में इंटर होते हो और 1 मिनट में, जैसे मान लो गोल्ड में बहुत ज़्यादा मार्केट वोलेटाइल होता है और आपने अगर उसमें इंटर कर लिया और 1 मिनट के अंदर आपने दोबारा उसको एग्जिट कर लिया, चाहे वो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तब भी आपको पे आउट नहीं मिलेगा। ये भी इनका बकवास का रूल है भाई। अगर मान लो आपका लॉस हो रहा होगा या फिर प्रॉफिट हो रहा होगा, एक स्केल पर क्या करेगा, स्केल पर तक की तो कुछ सेकंड की कुछ मिनट की ट्रेड होती है। तो यहाँ पर अगर आपको लॉस भी हो रहा, मान लो एक कैंडल 200 पिप 300 पिप 500 पिप की भी बन रही हो ना, तो आप तब भी आपको एग्जिट नहीं करना है अगर इनका पे आउट लेना है तो भाई आप किस तरीके से, कैसे आप किसी भी प्रोफॉर्म को पास कर पाओगे, किसी भी चैलेंज को पास कर पाओगे। ये इनका बकवास सा रूल है। और मेरा ऑल ओवर यहाँ पर इनका रिव्यू बहुत ही बकवास सा है, क्योंकि मेरे पास मैंने एक और भी अकाउंट बाय किया था द गोड फंडेड ट्रेडर का, आप यहाँ पर देख सकते हैं, पास लिखा हुआ है। मैं आपको यहाँ पर मेरा अकाउंट का ओवरव्यू बता देता हूँ, इनकी बकवास चीज़ें क्या है। और यहाँ पर देखो, मैंने 21 ट्रेड इसमें किए हैं, लोड साइज का इस्तेमाल करिए और मैंने इसको पास किया हुआ है। इसमें ऐसा कोई भी रूल नहीं था, यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ कैलकुलेट होती है, जब तक आपका $150 पे अकाउंट नहीं आ जाता हमारे टोटल अकाउंट साइजिंग से, आपका अकाउंट बैन या कुछ भी नहीं होगा। आप अगर प्रॉफिट करोगे तो वो प्रॉफिट कैलकुलेट होकर लॉस लिमिट इंक्रीज हो जाती है। देखो अदर प्रोफॉर्म का क्या रूल है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर $5,000 का आपका अकाउंट साइज और उसमें आप अगर $200 का प्रॉफिट करते हो, तो ये 200 प्लस आपका 150, ठीक है, ये आपका 200 हो गया। आपका $200 का ऑलरेडी प्रॉफिट है और आपके पास ऑलरेडी $150 की लिमिट है, यानी कि अब आप रिस्क कर सकते हो पूरे $350 का। $350 का जब आपके पास रिस्क रहेगा तो आप क्या करोगे, अपनी लोड साइज को इंक्रीज करके और प्रॉफिट बनाओगे। लेकिन द फंडेड रूम में ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जितना प्रॉफिट करोगे, मान लो
$5,000 का अकाउंट है, उसमें आपको $500 का प्रॉफिट करना है और आपने मान लो $400 का प्रॉफिट कर लिया। अब जानते हो आपके पास लॉस लिमिट कितनी है? ये 400 की भी लॉस लिमिट है और एक ऊपर से 150 जो कि लिमिट ऑलरेडी है, क्योंकि ये तो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट जाएगा तो आपको क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए, लेकिन द फंडेड रूम वालों को इससे प्रॉब्लम है। अगर आपने $5,000 का अकाउंट लिया और उस पर $400 का प्रॉफिट किया, आपका अकाउंट हो गया $5,400 का। उसमें 3% अगर मैं माइनस करता हूँ, अगर आपके तीसरे ट्रेड में या जिस भी दिन आपने $162 का लॉस किया, आपका अकाउंट उड़ा दिया जाएगा। ये रियलिटी है किसकी? द फंडेड रूम वालों की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेस्ट है। क्या आप द फंडेड रूम के साथ में जाना चाहते हो या किसी अदर प्लेटफॉर्म पे के साथ जाना चाहते हो? मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि आप गोड फंडेड को ट्राई करो। मैंने द फंडिंग पिप्स ट्राई किया है, फंडेड नेक्स्ट को ट्राई किया है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिनको मैंने ट्राई किया है और पे आउट भी लिया है और अच्छे से ट्रेडिंग भी किया है। बस मैं यहाँ पर ये बताना चाहता था, एक ऐसी घटना जो मेरे साथ घटी है, ताकि आप लोगों के साथ में ये घटना ना घटे। अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि गलत है, लेकिन इनके जो रूल है वो सीरियसली बहुत गलत है। थैंक यू।